हाय गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा था एक बहुत ही डेंजरस टाइप की डे ड्रीमिंग के बारे में। हाँ, मैं मैलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग या एमडी के बारे में ही बात कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता कि एमडी क्या है, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 साइंस जो आपको बताएगी कि कहीं आप भी इस डेंजरस डे ड्रीमिंग के शिकार तो नहीं, और अगर आप शिकार है तो इससे बचने का क्या उपाय है, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एमडी की कुछ साइंस से। साइन नंबर 1, यू फॉरगेट एवरीथिंग। मतलब कि आप डे ड्रीमिंग में इतने खो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि आप इस वक्त वहाँ क्या कर रहे हैं, आप इस रूम में क्यों आए हो, वगैरह वगैरह। आप दिन भर की चीज़ें भूलने लगते हो, आप छोटी मोटी चीज़ें भूलने लगते हो। इनफैक्ट यदि आपसे कोई कुछ कहे कि आप ये काम कर लेना या वो काम कर लेना, तो पहली बात तो ये कि आप उसे सुनोगे ही नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी कहीं और है। तो आप सुन भी कैसे पाओगे कि रियल लाइफ में आपसे किसी ने कुछ कहा है। और अगर सुन भी लिए तो चांसेस है कि आप भूल जाओगे कि आपसे क्या कहा गया था। साइन नंबर 2, यू फील डिस्ट्रेस्ड। मतलब कि आप इतना ज़्यादा समय इस डे ड्रीमिंग में बर्बाद कर देते हो कि आपको अंदर ही परेशान करने लगती है और आपको गिल्ट एंड रिग्रेट होता है। अपने इतने प्रीशियस समय को बर्बाद करने की वजह से आप अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाते हैं। साइन नंबर 3, प्रायोरिटाइज डे ड्रीमिंग। मतलब कि आप दुनिया में जितने भी काम है उसे करने की बजाय डे ड्रीमिंग करना पसंद करोगे। इस डे ड्रीमिंग के सामने ना तो आपको आपकी हॉबीज अच्छी लगेगी, ना किसी से बात करना अच्छा लगेगा, यहाँ तक कि आप अपनी नींद, अपना चैन, अपना खाना पीना सब भूल जाओगे, क्योंकि उस वक्त आपके लिए उस डे ड्रीमिंग में चल रहे स्टोरी या सीन को ख़त्म करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साइन नंबर 4, हाइटेंड सेंसेस। मैलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग में आपकी सेंसरी ऑर्गन्स हाईली एक्टिव हो जाती है, जैसे कि आपकी आँखें उस इंसान को देखने लग जाती हैं जो आपकी इमेजिनेशन में है, आपके कान उस इमेजिनरी पर्सन की आवाज़ सुनने लगती है। आवाज़ की पिच, टोन और इमोशंस, ये सारी चीज़ें आप रियल लाइफ में फील करने लग जाते हो। आपको पता है कि ये सारी इमेजिनेशंस है, पर फिर भी वो रियलिटी की तरह फील होती है। कई बार तो आपको डर भी लगता है कि यदि किसी ने आपको ऐसे हवा में बात करते या मुस्कुराते देख लिया, लोग आपको पागल समझेंगे। इसलिए आप अकेले में ही डे ड्रीमिंग करना प्रेफर करते हो या फिर चलते चलते डे ड्रीमिंग करना प्रेफर करते हो। साइन नंबर 5, यू लव इट बट डीप डाउन यू हेट इट। मतलब कि आप चाह के भी एमडी को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है जितनी कि ड्रग्स एंड स्मोकिंग। जैसे कि ड्रग्स लेने वाला इंसान अंदर से जानता है कि ये ड्रग्स उसके लिए कितनी डेंजरस है और वह उसे छोड़ना भी चाहता है, पर चाह के भी वह उस एडिक्शन को जल्दी छोड़ नहीं पाता। वही चीज़ मैलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग में भी होती है। इंसान ये डे ड्रीमिंग करना छोड़ना चाहता है, पर वो छोड़ नहीं पाता। पर क्या कभी सोचा है कि एक डे ड्रीमिंग आखिर इतनी एडिक्टिव कैसे हो सकती है? इसका कारण क्या है? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है कि रियलिटी से भागना या बचना। तो अगर आपकी रियल लाइफ चैन हो रखी है, आप स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा परेशानी से घिरे हैं, तो चांसेस है कि आपका ब्रेन आपकी मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए इस स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने का उपाय ढूंढने लगेगा। और अगर आप अपनी रियल लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हो और उससे बचने के लिए कोई एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, या फिर आपकी सारी कोशिशें नाकाम रही, तब चांसेस है आप अपनी बनाई हुई इमेजिनरी दुनिया में ही खो जाओगे, क्योंकि अब आपके पास खुशी पाने का और इस मेंटल पेन से बचने का एक ही उपाय है। मेंटल पेन से बचने का यही एक तरीका है। इसके एडिक्टिव नेचर का और भी कारण है, जैसे कि मैलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग करने से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिस वजह से हमें खुशी मिलती है। इससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। कुछ लोग ये डे ड्रीमिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में लोनली या आइसोलेटेड फील करते हैं, या फिर जिसकी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 मिनट के लिए एज्यूम करो कि एक टीनेज लड़का है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो उसमें फेल हो जाता है।
उसके जितने भी करीबी लोग हैं वो सब उससे बहुत ही बुरा बिहेव करने लग जाते हैं। वह उस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करता है, जैसे कि वो कोई फंक्शन अटेंड नहीं करता, वो दोस्त नहीं रखता और दिन रात 24 घंटे बस वो एक कमरे में बंद होकर बस वह उस हाई प्रेशर और स्ट्रेस वाले एग्ज़ाम की तैयारी में खुद को झोंक देता है। पर अगर फिर भी वह उस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाता तो फैमिली, टीचर्स, रिलेटिव्स उन सब के ताने सुनकर या फिर उस प्रेशर के अंदर आकर वह सुसाइड जैसे बड़े कदम उठाने के बारे में सोचता है। अगर वह किसी तरह से अपने आप को संभाल ले फिर भी इस हाई प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आकर वह या तो किसी नशे की एडिक्शन में पड़ जाता है या फिर किसी मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक मैलाडिक्टिव डे ड्रीमिंग में फंस जाता है, जहाँ पे वह उन चीज़ों को इमेजिनेशन में पा पाता है जो उसे रियल लाइफ में नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लव, रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन अगर उसे रियल लाइफ में नहीं मिला तो वो इमेजिनेशन में उसे पाने की कोशिश करेगा। वो इमेजिनेशन करेगा कि उसको लोग बहुत प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसके ओपिनियंस मैटर करते हैं। अगर कोई रियल लाइफ में लोनली फील करता है और उसके कोई दोस्त नहीं है, वो अपनी इमेजिनेशन में फील करता है कि वो बहुत ही चार्मिंग इंसान है, बहुत ही सोशल है और हर कोई उसे पसंद करता है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि एमडी क्या है, एमडी के साइंस क्या है, एमडी क्यों होता है, वगैरह वगैरह। पर एक चीज़ बच रहा है, वो है एमडी क्योर कैसे करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ like and subscribe for more such videos.